Welcome students, this is your chemistry tutor Shalini Jain. I am back with my new video on homologous series and functional group. This is Blueprint Digital. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ. आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली है, बहुत सारी आप देख भी चुके हैं और आगे भी हम इस तरह से कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा कुछ नॉलेजेबल देखने को मिलेगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. इसके अंदर हम होमोलोगस सीरीज़ और फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे. पिछली वीडियो में मैंने आपको अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर्स बनाने बताए, उनका नॉमेनक्लेचर बताया. ठीक है, और उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं ये बताया. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद होमोलोगस सीरीज. अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन in the carbon chain and determines the chemical properties of that series. बहुत डिफिकल्ट सी डेफिनेशन लग रही है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझते हैं. वो सीरीज ऑफ कंपाउंड, वो कंपाउंड की सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है. फंक्शनल ग्रुप क्या होता है अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. जैसे हमारे हो गए आपका अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, ठीक है, एल्डिहाइड्स हो गए, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं. ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप उनके अंदर सब कंपाउंड्स के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं. अब जैसे 9th और 10th हैं, 9th के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं या 10th के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सेम सिलेबस दिया जाता है. ठीक है, सेम उनको स्टडीज़ करनी होती है, सारे सब्जेक्ट का सेम सिलेबस है. ये तो नहीं है कि एक स्टूडेंट को अलग सिलेबस दिया गया, एक स्टूडेंट को अलग सिलेबस दिया गया. ठीक है, इसी तरीके से पूरी होमोलोगस सीरीज़ के अंदर, पूरी क्लास के अंदर जो उनका फंक्शनल ग्रुप होता है वो सिमिलर होता है. ठीक है, क्लास सेम है, उसी की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी सेम होती है. ठीक है, जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी. जैसे 10th के अंदर सिलेबस सेम है, 9th के अंदर सिलेबस सेम है, सेम ओवर है. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन एटम, जब हम हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह वो फंक्शनल ग्रुप प्लेस कर देते हैं. ठीक है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज और उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन किया जाता है. ठीक है, a series of compound in which the same functional group substitute for hydrogen in the carbon chain and determines the chemical properties of that series. और उसकी chemical properties को वो determine करते हैं. अब characteristics पढ़ते हैं. homologous series की characteristics कैसी है? All the members have same general formula. general formula हम लोगों ने alkenes में पढ़ा. जैसे alkenes का general formula क्या होता है? CnH2n+2. alkenes का क्या होता है? CnH2n. alkynes का क्या होता है? CnH2n-2. ठीक है, तो हर होमोलोगस सीरीज के अंदर जो जनरल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है. सारे मेंबर्स को हम उसी से आइडेंटिफाई करते हैं. आपको किसी भी एल्केन को आइडेंटिफाई करना है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज करना है और आपका फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंगली निकल कर आ जाएगा. तो जितने भी मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के अंदर उनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा. ठीक है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होगी? क्योंकि उनके फंक्शनल ग्रुप सेम है. अब एल्केन्स के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम. एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, बिकॉज दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने का रीजन क्या हो गया? सेम फंक्शनल ग्रुप. देन अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है. सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनका ग्रेजुअल इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन कार्बन एटम. जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते रहते हैं इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है. इस वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते चले जाते हैं. तो कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंज होती है विद द इंक्रीज इन कार्बन एटम. जैसे 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, जैसे जैसे चेन इंक्रीज होती है देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन द इंक्रीज इन प्रॉपर्टीज विद द इंक्रीज इन कार्बन एटम. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं मेंबर्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं. फिर आता है ऑल द मेंबर्स हैव द डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट और 4 एटॉमिक मास यूनिट. अब CH2 यूनिट और 4 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब हमारे को मालूम होना चाहिए. CH2 को मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हम एल्केन्स की सीरीज लेते हैं. एल्केन्स में पहला मेंबर होता है मिथेन. मिथेन का फॉर्मूला है CH4. इथेन का फॉर्मूला है C2H6. प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8. ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10. ठीक है, दिस इज मिथेन, दिस इज इथेन, दिस इज प्रोपेन, दिस इज ब्यूटेन. ठीक है,
अब हम इनके बीच में डिफरेंस ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम इनकी चेन देखें तो इस कंपाउंड और इस कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, एक कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं, तो डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट। इसके बीच में भी 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, CH2 यूनिट, अगेन 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, CH2 यूनिट। सो जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज ऑफ CH2 यूनिट, यानी एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं। सो इस सेंटेंस का मतलब हो गया ऑल द मेंबर्स हैव डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट। तो हर 2 मेंबर्स के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा, एक कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें दी हुई है 14 एटॉमिक मास यूनिट। 14 एटॉमिक मास यूनिट किसका यूनिट होता है, मॉलिक्यूलर मास का। अगर हम CH2 का मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कैसे होगा, कार्बन 12, हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 × 1, तो ये हो गया 12 + 2 = 14 एटॉमिक मास यूनिट, 14 AMU, 14 AMU, 14 AMU. So this is how there is a difference of 14 atomic mass unit or CH2 unit between the 2 members of the homologous series, और ये हर homologous series में आप देखेंगे, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज जो पूछ ली जाती हैं आपसे कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, या आप MCQs आते हैं उसके अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। तो ये एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है, होमोलोगस सीरीज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप पे, और फंक्शनल ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, बेसिकली व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप, ओके। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज आप लोगों को क्लियर हो रही। अब फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज इन द कार्बन चेन इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है एक कार्बन चेन के अंदर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है किसी कार्बन चेन के अंदर, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे कि होमोलोगस सीरीज के अंदर, किसी भी होमोलोगस सीरीज के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, फंक्शनल ग्रुप की वजह से। अभी हमने होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन करी, उसके अंदर हमने यही ऑब्जर्व किया कि फंक्शनल ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मेंबर्स इन अ होमोलोगस सीरीज। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मेंबर्स इन द, ठीक है। अब पहला फंक्शनल ग्रुप जो आपके सिलेबस में है दैट इज हेलो ग्रुप। हेलो वर्ड इज टेकन फ्रॉम द वर्ड हेलोजन, हेलोजन ग्रुप, तो शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं हेलो, ठीक है। तो दिस इज हेलोजन ग्रुप। हेलोजन्स कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ऑल दीज आर हेलोजन्स, ठीक है। अब जो हेलोजन्स अगर किसी कंपाउंड के अंदर होते हैं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होते हैं, तो उसके अंदर हम जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं पहले हेलोजन से यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के अंदर से। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, दिस इज मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पर एक हेलोजन लगा देते हैं, हेलोजन हमने लगा दिया क्लोरीन, ठीक है। अभी हमारा क्या कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, हेलो ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे भाई, इस कंपाउंड का क्या नाम था, मीथेन। मीथेन में से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव करके क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। तो हमारा प्रीफिक्स तो आएगा जो भी इसके अंदर हेलोजन ऐड हुआ है, तो प्रीफिक्स हमारा क्या हो गया, क्लोरो, और सफिक्स जो बाद में लगाते हैं, कौन सा एल्केन था, दिस वाज मीथेन, तो इट विल बिकम क्लोरो मीथेन। सो दिस इज द आयुपिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ओके। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे भाई, जब आपने हाइड्रोकार्बन्स करे थे उसमें तो खाली 2 ही एलिमेंट्स थे, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो सबसे पहले आपने कार्बन के नंबर्स लिख दिए, फिर आपने हाइड्रोजन के नंबर लिख दिए। बट इसके अंदर आपके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पर एक और एलिमेंट भी इंट्रोड्यूस हो गया। तो सबसे पहले आपको एक सीरीज याद रखनी है, सबसे पहले हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखिए, फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लिखिए, फिर जो भी
थर्ड मेंबर है, ये फोर्थ मेंबर है, उनको आप इंट्रोड्यूस करेंगे या फंक्शनल ग्रुप को एक साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा सबसे एंड में लिखना होता है जब हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। लेट्स सी हाउ। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन 3, 1 क्लोरीन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस इज द IUPAC नेम। ओके, अब एक और कंपाउंड देखते हैं। हमने 2 कार्बन वाला कंपाउंड लिया, ब्रोमीन, ठीक है। अब 2 कार्बन वाला कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो हम पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं। सफिक्स तो हमारा आ जाएगा इथेन, विद 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, और 2 हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस करा? ब्रोमीन ने। अब इसके लिए आपको, क्योंकि 2 कार्बन है, हमारे को करनी पड़ेगी कार्बन की नंबरिंग। हम देखेंगे, नंबरिंग करेंगे कार्बन की। तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2, ठीक है। मैं आपको दूसरे डिफरेंट कलर से दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1 2, दिस इज आवर फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज आवर सेकेंड कार्बन, ठीक है। अब हम यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते थे। आप सोचेंगे कि हमने इधर से काउंटिंग क्यों शुरू करी, इधर से क्यों नहीं करी? हम दोनों तरफ से कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ सेम हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। अब अगर डिफरेंट लगा होगा वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो हमने ऑब्जर्व करा कि दोनों तरफ से हम सेम तरह से काउंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ फर्स्ट कार्बन पे भी ब्रोमीन है, सेकंड कार्बन पे भी ब्रोमीन है। हमने इसका सफिक्स लगा दिया क्योंकि 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इट इज इथेन, ठीक है। इथेन में से ही तो 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने ब्रोमीन रिप्लेस किया है। तो अब इसकी नेमिंग हो जाएगी 1 2। जब आप किसी के घर जाते हैं, किसी का एड्रेस ढूंढते हैं, तो सबसे पहले उसके अंदर क्या लिखा होता है? एड्रेस में हाउस नंबर लिखा होता है। तो ऐसे ही अब हम कार्बन का नंबर लिखेंगे। अब हमारे को इस कार्बन की पोजीशन, इस कंपाउंड में पूरे नेमिंग करनी है। तो हम सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे? कार्बन की पोजीशन। तो ब्रोमीन कौन से वाले कार्बन पे है? फर्स्ट। और ये वाला ब्रोमीन कौन से वाले कार्बन पे? सेकेंड। तो इसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे? 1 2 डाई ब्रोमो इथेन। 1 2 डाई ब्रोमो मतलब 2 ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन है एंड इट विल बिकम इथेन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक ब्रोमीन हटा के मैं यहां पर क्लोरीन की एग्जाम्पल लेते हैं। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, 3 कार्बन वाला, ठीक है। यहां पर है क्लोरीन, यहां पर है ब्रोमीन, ठीक है। बाकी सारा हमने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया, ये हमारा कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब हम इसकी नेमिंग कहाँ से करेंगे? अब सबसे पहला जो रूल होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्लोजेस्ट किधर से, आप छोटा रास्ता अपनाते हैं ना, तो अगर हम इधर से काउंटिंग शुरू करते हैं तो ये हेलोजन्स दूर पड़ते हैं, पर अगर हम इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो हेलोजन क्लोज पड़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट कार्बन कहाँ से स्टार्ट होगी? काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से 1 2 3। पहले कार्बन को नंबर दे दीजिए, नंबर आउट कर लीजिए। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, नंबर आउट कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। फिर से बता रही हूँ, हमने इधर से काउंटिंग इसलिए स्टार्ट नहीं करी क्योंकि हेलोजन्स हमारे इस वाले कार्बन पे प्रेजेंट है। तो जिधर से नियरेस्ट होगा उधर से ही हम काउंटिंग करेंगे, क्योंकि अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो इट विल बी फार अवे, ये थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमारे को वहीं से काउंटिंग करनी होती है जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्लोज होता है। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है? इस वाले कार्बन से है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये इसके एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट कार्बन, अब हमारे को पोजीशन बतानी है। अब पोजीशन के लिए आपको याद रखना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करना है, क्योंकि दोनों हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन पहले आता है, बी पहले आता है एज कंपैरिजन टू सी। तो पहले हम इसकी पोजीशन बताएंगे। तो इट विल बिकम 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 क्लोरो। नंबर लिखने के बाद बीच में डैश लगाना है, और फिर 3 कार्बन वाला कंपाउंड है विच इज बिकम्स प्रोपेन। एंड में हमारे को एल्केन का नाम देना है और उससे पहले हमारे को हेलोजेंस की पोजीशन बतानी है। सो इट विल बिकम 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपेन। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू नेम द फंक्शनल ग्रुप फॉर हेलोजन। सिंपल सी बात याद रखनी है कि जिधर भी हेलोजन प्रेजेंट है हमारे को काउंटिंग नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक द अनदर फंक्शनल ग्रुप विच इज एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल्स का, ठीक है।
अल्कोहल्स का जो सफिक्स होता है दैट इज ऑल, OL ऑल, और इसका जो सिंबल होता है अल्कोहल्स का दैट इज OH। ठीक है, तो अगर किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर OH लगा हुआ है इट मीन्स दैट कंपाउंड कंटेन्स द अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और जनरल फॉर्मूला होता है इसका CnH2n+1, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करके उसकी जगह हमारा आ जाता है OH, क्योंकि हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं ना एल्केन्स में से। तो लेट्स सी, दिस इज मीथेन। ठीक है, मीथेन का स्ट्रक्चर तो आपको लर्न हो गया होगा, मीथेन। अब अगर हम एक मीथेन में से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह OH लगा देते हैं, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, तो हमारा बन जाएगा अल्कोहल। ठीक है, अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं? ठीक है, मीथेन, क्योंकि एक कार्बन वाला है, इसमें से E रिमूव करके, मीथेन की स्पेलिंग कभी नहीं रॉन्ग होगी, मीथेन में से E रिमूव करके हमने इसमें लगा दिया ऑल। ठीक है, इसका सफिक्स क्या है? ऑल, मीथेन प्लस ऑल, और ये बन गया मिथेनॉल। वेरी सिंपल, E रिमूव करके ऑल, कभी स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होगी आपकी। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी हेलो के ग्रुप में पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, और एंड में हम लगाएंगे फंक्शनल ग्रुप OH। तो ये फंक्शनल ग्रुप हमारे को बताएगा कि इसमें से कौन सा फंक्शनल कि ये इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और वो सिंपल हमारे को कहाँ से पता चलता है? OH से। ठीक है, अब 2 कार्बन वाला देखते हैं। 2 कार्बन, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने OH लगा दिया, बाकी सब वही है। ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। 2 कार्बन, देन इथेन में से E रिमूव करके हमने उसकी जगह लगा दिया ऑल, एंड इट विल बिकम इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल, और इसका फॉर्मूला होगा C2H5OH। ठीक है, इथेनॉल। सो दिस इज हाउ, इनके कुछ कॉमन नेम होते हैं, ये तो आयोपेक नेम हो गए। जैसे इसका होता है मिथाइल अल्कोहल, इसी कॉमन नेम इसको हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसका कॉमन नेम हो गया इथाइल अल्कोहल। सो दिस इज आवर। तो ऐसे नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज करते जाइए, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, और उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ये इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ही डिपेंड करती है। यानी कि जितने भी अल्कोहल्स होंगे उनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज इस OH ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन नेम अल्कोहल्स। बस आपको E रिमूव करके OL उसकी जगह लगाना है। ओके, नाउ लेट्स सी थर्ड फंक्शनल ग्रुप विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया होमोलोगस सीरीज के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। हमने 2 फंक्शनल ग्रुप करे, अभी हेलो ग्रुप करा है और एल्कोहलिक ग्रुप करा है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी लेकर आऊँगी कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। और एक प्रॉपर्टी और होती है कार्बन की, दैट इज आइसोमेरिज्म, तो उसके बारे में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली है। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ इसको लाइक करें। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो होता है एक मोटिवेटिव होता है। ठीक है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।